हेलो प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल है भाई आप सभी के? बढ़िया चल रही है आपकी तैयारी? काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे चर्चा है कि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी सीईटी से बाहर होने वाली है। यह वैकेंसी आने वाले टाइम में 9-10 हज़ार पदों पर वैकेंसी आने वाली है और सीईटी से बाहर होने वाली है। ऐसी चर्चाएं इस टाइम पे हर अभ्यर्थी कर रहा। मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। तो देखो, हर एक इंसान को मैसेज के द्वारा रिप्लाई करना तो मुश्किल ही होता है लगभग, लेकिन हाँ, एक वीडियो उनके लिए अपन बना देते हैं। मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा और मैं फैक्ट ये भी बताऊंगा कि इसको सीईटी से बाहर करने के लिए कुछ टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि भाई ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, ये सीईटी से बाहर होने वाली है। लॉजिक ये बताते हैं कि राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट होने के बाद में अभ्यर्थी दूसरी वैकेंसियों में चले जाते हैं। तो अब की बार गवर्नमेंट ये कर रही है कि राजस्थान पुलिस में जो सेलेक्ट हो गया और दूसरी वैकेंसियों में जा रहा है तो उसकी जगह रीवेटिंग लिस्ट निकाल रही है। पहले ये होता था कि एक मेन मेरिट लिस्ट आती थी, फिर उसके बाद में एक वेटिंग लिस्ट आती थी, रीवेटिंग लिस्ट नहीं आती थी। अब की बार गवर्नमेंट ने क्या किया है, मेन मेरिट लिस्ट तो निकाली है, फिर उसके बाद में एक वेटिंग लिस्ट भी निकाली है और वेटिंग लिस्ट के बाद में एक रीवेटिंग लिस्ट भी एक निकाल रही है। अभी भी रीवेटिंग लिस्ट आ रही है काफ़ी जिलों से, जो छोड़ के जा रहे हैं दूसरे विभाग में, उनकी जगह रीवेटिंग लिस्ट है वो आ रही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले 6-1 महीने तक तो कोई वैकेंसी नहीं आएगी। 6 महीने के आसपास में सीईटी का एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद में ही वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरे जाएंगे, 4-5-6 महीने का टाइम एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा, फिर उसकी एग्ज़ाम होगी। तो ये लगभग अक्टूबर-नवंबर 2027 के आसपास इसकी ज्वाइनिंग मिलेगी। उससे पहले ज्वाइनिंग मिलेगी भी नहीं। फिर चुनावी साल आ जाएगा, एक वैकेंसी और डाल देंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो, चलो सीईटी से बाहर अपन मान लेते हैं कि वैकेंसी सीईटी से बाहर हो गई। एक आपको आइडिया बताता हूँ, वैसे 1% संभावना भी नहीं है कि सीईटी से बाहर हो जाएगी, 1% भी संभावना नहीं है ना। पर अगर सीईटी से बाहर होती है तो क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? पहली बात तो यह है कि भीड़ 20 से 25 लाख फॉर्म आ जाएंगे। जो भी 12वीं पास है और जिसकी उम्र मिनिमम 18 साल हो गई वो अभ्यर्थी फॉर्म भरेगा। तो 20 से 22 लाख के आसपास में फॉर्म आ जाएंगे। अब 20 से 22 लाख के आसपास में फॉर्म आ गए तो उनकी एग्ज़ाम को करवाने के लिए कहीं करोड़ों रुपए का खर्च आएगा गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट आपसे जब फॉर्म भरवा रही तब तो फीस नहीं ले रही ना, आपका सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ है, ओटीआर वाले पैसे ही आपसे लेती, बाकी बार बार में फॉर्म भरवा रहे हैं तो फीस नहीं ले रही आपसे। तो वो करोड़ों रुपए का खर्च गवर्नमेंट क्यों करना चाहेगी? तीसरी चुनौती इसमें यह है कि जब 20 से 22 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम होगा तो एग्जाम सेंटर गाँवों की स्कूलों तक भी देना पड़ता है। पहले होता था, आज के 8-10 साल पहले, जब भी 15-15 लाख फॉर्म आते थे तो गांवों के स्कूलों तक एग्जाम सेंटर देना पड़ेगा। तो फिर संभावना ये हो जाती है कि पेपर लीक भी हो सकता है इस सिचुएशन में। तो गवर्नमेंट क्यों चाहेगी भाई खुद की साख को गिराना? पेपर लीक होता गवर्नमेंट की कितनी बेइज्जती होती है, कितनी बदनामी होती है हर जगह। तो ये चीज़ 3-4 बातें मैंने आपको बता दिया। अगर विभाग को छोड़ के जा रहे हैं तो उसकी जगह रीवेटिंग लिस्ट निकाल रहे हैं। गवर्नमेंट आपके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पैसा ले रही है तो दोबारा आपसे पैसा लेगी नहीं, और इतना करोड़ों रुपए का खर्चा एग्जाम करवाने में आता वो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। और तीसरा ये है कि पेपर लीक होने की उसमें प्रबल संभावना रहती है अगर सीईटी से बाहर होगी तो अभी से आपको राजस्थान पुलिस की अगर तैयारी में लगना है तो अभी से आप तैयारी में लगो। अच्छी बात है, बेहतरीन तैयारी करो। ओनली फॉर अभी सीईटी को फोकस रख के चलो। सीईटी के फोकस के साथ में ही एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, अगर आप एनसीसी करना चाहते हो तो एनसीसी कर सकते हो कॉलेज से। अगर मान लो आपकी एनसीसी नहीं हुई तो भाई पुलिस में भर्ती होने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के नंबर बहुत मायने रखते हैं। अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के नंबर नहीं है तो फिर समझो आप लाखों की भीड़ से पीछे हो, आप भीड़ में गिने जाओगे, आप सिलेक्शन होने वाले कैंडिडेट्स में नहीं गिने जाओगे। तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के 6 नंबर मिलते हैं। पुलिस डिप्लोमा आप कर लेना। कौन सा डिप्लोमा? पुलिस का डिप्लोमा आप कर लेना। 1 साल का ये कोर्स होता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वाला डिप्लोमा में फॉर्म भर देना। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी आपको जानकारी लेनी है, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं उन पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो।